जय सिया राम। आजकल लोग अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ये हर जगह देखा गया है कि आप जहां भी थोड़े सफल होते हैं लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, जलन रखने लग जाते हैं। कुछ लोग तो इस स्तर पे गिर जाते हैं कि वो आपके ऊपर जादू टोने का प्रयोग भी करने लग जाते हैं। आपको खुद स्वयं महसूस हो जाता है कई बार कि आपके घर पे नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होने लग जाती है। कई बार लगता है किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया हमारे ऊपर। आज मैं आपको इस सारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अब कैसे पता करें कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, ऊपरी बाधा है, या आपको जब पता चलता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ कराया है तो उसे क्या समाधान आप करें, किस तरह अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करें। इस सब को बताने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। शकुन शास्त्र के अनुसार कई ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा तो नहीं है, किसी ने कोई प्रयोग तो नहीं किया हुआ है आपके ऊपर। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज को खाली ऊपरी बाधा है ऐसा नहीं माने, किसी के स्वास्थ्य के लेकर कोई खिलवाड़ नहीं करें। आपको लगता है किसी की तबीयत खराब है आपके घर में, सर्वप्रथम डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तब आप ये मान सकते हैं कि किसी ने कुछ आपके ऊपर प्रयोग किया हुआ है। आपको लगे किसी के स्वभाव में अचानक बदलाव आ रहा है, बिना किसी वजह इंसान का व्यवहार बदलता जा रहा है आपके घर में, या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई भी टेस्ट कराने के बावजूद भी डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अंदर आ चुकी है या नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है। आप गौर से देखें, कहीं आपके घर में तुलसी का पौधा सूख तो नहीं रहा, या घर में कहीं किसी पक्षी की हड्डी तो नहीं पड़ी, या मरा हुआ पक्षी तो नहीं आ गया है। तो ये एक सामान्य प्रयोग है। आप गौर करें, आपके परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि उनको नौकरी पर जाने का मन ही नहीं करे, या व्यवसाय पर जाने का मन नहीं कर रहा, लोगों से अलग रहने लग रहा है। या नाखूनों को आप गौर करें, नाखून सफेद से कहीं काले तो नहीं हो रहे, रात में सोते में कहीं डर तो नहीं लगता, या किसी ऐसी बीमारी ने घेर रखा हो जो किसी के समझ में नहीं आ रही। ये सब एक संकेत है इस बात के कि किसी ने आपके ऊपर भी प्रयोग किया है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, सर्वप्रथम डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद इसके उपचार के बारे में सोचें। लेकिन जो मैंने ये पहचान बताई है, इनको आप नजरअंदाज नहीं करें। अब यदि आपके घर में सारी चीजें हैं तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर पे कोई ऊपरी बाधा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो घर के मेन गेट के बाहर सफेद आग का पौधा लगाना चाहिए। सफेद आग का पौधा घर के बाहर अगर होगा तो आप इस तरह की समस्या से बचे रहेंगे। आजकल आसानी से मार्केट में गौमूत्र का मिल जाता है, आप घर में उसे छिड़क सकते हैं। और साथ ही घर के जो पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक और हींग डाल दीजिए, उसका पोंछा लगाइए। ये सबसे प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा कुछ उपाय और बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो रही है इस प्रयोग की वजह से, तो रविवार के दिन एक काले रंग की छोटी सी पोटली बना लें किसी काले कपड़े की, उसमें 8 पत्ते
तुलसी जी के और 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़, ये आप बांध कर उस पोटली को और उस अमुक व्यक्ति के आप गले में धारण कर दें। इससे धीरे धीरे उसकी सेहत में आराम मिलने लग जाएगा। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है ये उपाय, तो रविवार के दिन ही अमुक व्यक्ति के दाहिने हाथ में धतूरे की जड़ भी बांध सकते हैं, इससे भी आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और उपाय बता रहा हूं। आधा किलो आप गाय का कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें और 9 बूंद उसमें शहद की डालें और सूर्यास्त के समय अपने घर की छत पर से उसका छिड़काव शुरू करें। धीरे नीचे आते जाएं, सीढ़ियां, कमरे, गैलरी, वरांडा, सब जगह छिड़काव करते हुए बचे हुए दूध और जल को अपने मेन गेट के बाहर आप डाल दें। यह आप प्रयोग करें। इससे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। और जब आप ये छिड़काव कर रहे हो तब या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी आपके घर की। घर में गायत्री मंत्र चलने दें। इससे भी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा शाम को, या फिर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होगा, वहां किसी भी प्रकार का ऊपरी प्रयोग असर नहीं करेगा। यदि आपने कभी ऐसा देखा कि आप घर के बाहर गए ताला लगाकर और जब आप वापस आए हैं तो घर में सामान बिखरा हुआ मिला हो और ताला वैसे ही लगा मिला हो, या आपने कभी देखा है कि आपके घर के बाहर रोजाना काला कुत्ता आकर पेशाब कर जाता हो, तो ये काले जादू के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रास कपूर ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, गाय का घी और गूगल, इन सब की एक धूप बना लें और गाय के गोबर का उपले पे उसको जलाएं और पूरे घर में आप वो धुनी दें 21 दिन तक लगातार। तो कितनी बड़ी से बड़ी समस्या होगी वो टल जाएगी और किसी प्रकार की ऊपरी बाधा का जो असर होगा वो खत्म हो जाएगा। ये आप करके देखें। फिर भी किसी प्रकार की समस्या आपको हो रही है आपके जीवन में, इसके अलावा, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे फोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मेरी वेबसाइट के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।